कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा चल रही है। सम्यक दर्शन के 7 अंगों की चर्चा पूर्ण हुई। आज सम्यक दर्शन का 8वां अंग प्रभावना अंग है। 7 अंगों का जो फल स्वरूप है वह प्रभावना अंग के रूप में कहा गया है। सबसे पहले हमने सम्यक दर्शन के प्रथम अंग में पढ़ा था कि हमारे जीवन में किसी भी तरह की शंका नहीं होना चाहिए। उसके बाद किसी भी तरह की हमारे मन में आकांक्षाएं इच्छाएं भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था हमारे मन में किसी को देख कर के घृणा भी नहीं करना चाहिए। यदि किसी के अवगुण मुझे दिखाई देते हैं तो उनको मुझे देख कर के प्रचार प्रसार नहीं करना, अपितु उनके अवगुणों को ढक करके अपने मोक्ष के मार्ग को आगे बढ़ाना। फिर उसके बाद हमने चर्चा की यदि कोई मार्ग से स्खलित हो रहा हो तो गिरते हुए को थामना, सहारा देना जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। उसके बाद वात्सल्य अंग भी कहा गया कि आत्मीय प्रेम और व्यवहार हम सबके जीवन में घटित होना चाहिए। चाहे लौकिक व्यवहार में देखें या पारिवारिक जीवन में देखें या व्यापारिक सामाजिक जीवन में भी देखें, बिना आत्मीयता और वात्सल्य से हमारे जीवन का कभी कल्याण होने वाला नहीं है। आज हमें उस अंग की बात करना है जो 7 अंग का एक फलश्रुति के रूप में हम सबके सामने है। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है अज्ञान तिम्रम व्याप्ति मपाकृत्य यथा यथम जिन शासन महात्म प्रकाशः स्यात् प्रभावना। प्रभावना वही मानी जाती है जिन शासन की कि जिन शासन को यदि हमने अपने जीवन में उतारा है तो जिन शासन की हम प्रभावना कर पाएंगे, और जिन शासन की प्रभावना करने के लिए यदि हम आगे बढ़ते हैं और हमारे जीवन में जिन शासन की प्रभावना का कोई अंग घटित ना हो, धर्म ना उतरे, तो हम कभी जिन शासन की प्रभावना भी नहीं कर पाएंगे। एक अंधकार कक्ष में चारों तरफ से अंधेरा अंधेरा आ रहा हो और कहीं उसके अंधकार कक्ष में, अंधेरे कक्ष में एक छोटा सा दीपक जला दिया जाए तो पल में सारा अंधकार समाप्त हो जाता है। ऐसे ही संत कहते हैं यदि हमारे अंदर अज्ञानता भरी पड़ी है और ज्ञान की कहीं से एक छोटी सी किरण स्फुटित होती है तो हमारा अज्ञान जो मिथ्यात्व रूपी अज्ञान है वह पल में दूर हो सकता है। उसको जैसे बने तैसे उस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करना ही धर्म की प्रभावना है। अज्ञान तिम्रम व्याप्ति मपाकृत यथा यथम, जैसे बने तैसे अज्ञान के अंधेरे को अपनी शक्ति के अनुसार हटा करके जिन शासन के महात्म को फैलाना, और फैलाने का नाम ही प्रभावना अंग है। प्रभावना 2 तरह से होती है, एक आंतरिक प्रभावना होती है और एक बाह्य प्रभावना होती है। जितने भी तुम्हें क्रियाएं दिखती हैं, जितने भी तुम्हें कार्यक्रम दिखते हैं, जितने भी जिन शासन की प्रभावना के लिए हम बाहर से जो कुछ भी कर सकते हैं, ये बाहर की प्रभावना होती है। बाहर की प्रभावना संत भी करते हैं और श्रावक भी करते हैं। श्रावक दान और पूजा से जिन शासन की प्रभावना किया करता है
और जो संत और साधु होते हैं, महंत होते हैं, वो त्याग और तपस्या के माध्यम से, तप शक्ति के माध्यम से प्रभावना करते हैं। दान और पूजा के बिना श्रावक के द्वारा प्रभावना नहीं हो सकती है। दान और पूजा उसके लिए श्रावक का श्रावकोचित कर्तव्य को दर्शाने वाला होता है। यदि हम पैसा कमाते हैं तो पैसा कमाने के साथ साथ उसको लगाने की भी सोचना चाहिए, और कहाँ लगाना, किस कार्य में लगाना है, यह भी हमें विवेक से काम करने के लिए कहा गया है। तो कोई व्यक्ति जो सदियों से अंधेरे से जूझ रहा हो, एक लंबे प्रयत्न करने के बाद, पुरुषार्थ करने के बाद उसे यदि कोई उपलब्धि हो जाती है तो उसकी खुशी का पारावार नहीं रहता है। सदियों से अंधेरे में रहने वाला व्यक्ति कहीं से छोटी सी किरण को पा लेता है, प्रकाश को पा लेता है, तो उसके हृदय में अपार हर्ष होता है। उस अपार हर्ष को कहते हैं प्रभावना। ऐसे ही अंधे व्यक्ति के लिए यदि आंख मिल जाती है तो वो कितना खुश होता है कि मुझे आंख मिल गई। ऐसे ही जो अज्ञानता के कारण अपने जीवन से जूझ रहा था और कहीं से उसको ज्ञान की प्रकाश की एक किरण मिल जाती है तो वह व्यक्ति खुशी के मारे रहा नहीं जाता है। इस तरह से अज्ञान रूपी अंधकार को हटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश से अपने अंदर आत्मा को प्रकाशित करना, और आत्मा के प्रकाश से बाहर का प्रकाश जो फैलता है, बाहर जो प्रभावना होती है, वही प्रभावना अंग माना जाता है। अज्ञान रूपी अंधकार को हटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित होना, दूसरों को प्रकाशित करना और अपनी आत्मा को भी प्रकाशित करना, ये प्रभावना अंग माना जाता है। यदि हम मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़े हैं तो हमारे द्वारा वो ऐसा कोई भी कार्य ना हो जिससे समाज को लज्जित होना पड़े, जिससे हमारे द्वारा पारिवारिक स्तर पर किसी भी हानि को उठाना पड़े। इस बात को हर धर्मात्मा के लिए ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, चाहे श्रमण हो चाहे श्रावक हो। यदि इस बात को ध्यान में रखता है तो प्रभावना अच्छे से हो पाती है, प्रभावना अच्छे से होती है। आचार्य अमृतचंद महाराज ने कहा है, आत्मा प्रभावनीयो रत्नात्रय तेजसा सततमेवे दान तपो दिन पूजा विद्यादि सयेश्च जिन धर्मा। यदि तुम प्रभावना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपनी आत्मा को रत्नात्रय के तेज से प्रभावी बनाओ। रत्नात्रय के तेज से जब तुम्हारी आत्मा का प्रकाश फैलेगा तो जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा वो प्रभावित बिना रहेगा नहीं। आप लोग प्रभावना तो चाहते हैं, पर प्रभावना कैसे करना इसका भी तो ध्यान में रखना पड़ता है। आप प्रभावना करना चाहते तो कैसी प्रभावना हो? दान तपो जिन पूजा, दान के द्वारा, जिनेंद्र भगवान की पूजन के द्वारा, विद्यादि सयेश यानी ज्ञान के द्वारा प्रभावना ही जिन धर्म की प्रभावना मानी जाती है। आचार्य भगवंत कहते हैं, यदि तुम्हारे अंदर रत्नात्रय नहीं आ पा रहा है तो कम से कम जिनेंद्र भगवान की पूजन तो करो। मात्र पूजन करने से ही पर्याप्त तुम्हारी प्रभावना नहीं है। प्रभावना के कई तरीके होते हैं। आप जो मंदिर में पूजन करते हैं यह भी एक प्रभावना का अंग है। इसके लिए बड़ी बड़ी पूजाएं भी की जाती हैं, अनुष्ठान भी किए जाते हैं, पंच कल्याणक जैसे पूजन आदि भी होती हैं जो एक प्रभावना का बड़ा अंग लेकर के आते हैं। आज से 50-60 वर्ष पीछे यदि हम जाते हैं तो जैनियों के नाम की एक प्रभावना चलती थी। जैनियों को यदि कोर्ट में अदालत में खड़ा कर दिया जाता था और उनसे ये कहना नहीं पड़ता था कि ये जैनी है, नाम मात्र सुनने से कह देते थे, इनसे कोई गवाही लेने की जरूरत नहीं। यदि किसी जैनी ने कह दिया ये बात सच है, सत्य है, उस पर विश्वास कर लिया जाता था।
आज हमारी धर्म की प्रभावना बहुत छूटती चली जा रही है। जिन घरों में सूरज की प्रथम किरण उनकी चौके की दरवाजा खोलती थी और सूर्य अस्ताचल के जाने के पहले चौके का दरवाजा बंद हो जाता था, आज कहाँ हो रही हमारी प्रभावना? दिन में तो खाना बनता ही नहीं, जैसे जैसे रात होती वैसे वैसे तुम्हारी शुरुआत होती है। एक जमाना था कि व्यक्ति बाहर का पानी भी नहीं पीते थे, अपना लोटा छन्ना कलेवा लेकर के जाते थे, नाश्ता लेकर के जाते थे। लोग देखते थे ट्रेन में यदि कोई सफर कर रहा है, यात्रा कर रहा है, शाम के 5 बजते ही यदि टिफिन खोल लिया तो लोग समझ जाते थे जैनी व्यक्ति है। ये क्या थी? प्रभावना थी। और आज कुछ भी पता नहीं, सब चलता है, चलता नहीं, सब दौड़ रहा है, तो कैसे प्रभावना होगी? सम्यक दृष्टि चाहता है। जिस प्रकार से हमारे अंदर सम्यक का प्रकाश घटित हुआ है, संसार के जगत के सभी प्राणियों के हृदय में भी प्रकाश फैले। जिस तरह मैं मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहा हूं, संसार का प्रत्येक व्यक्ति मोक्ष मार्गी बने, ये सम्यक दृष्टि की भावना होती है, तभी प्रभावना हो पाती है। लेकिन आज तो बस अपना लोटा छानने की बात सीमित हो गई है। अपना ही कर्तव्य नहीं कर पा रहे, अपने ही धर्म की प्रभावना नहीं कर पा रहे हैं, तो औरों को हम प्रभावी कैसे बनाएंगे? औरों को प्रभावी यदि बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को प्रभावी बनाओ। अपनी आत्मा को रत्नात्रय से इतना प्रकाशित कर दो कि तुम्हारे प्रकाश से जो भी तुम्हारे संपर्क में आए वो तुम्हारे से प्रभावित बिना ना रहे। हम पुस्तकों को पढ़ लेते हैं, शास्त्रों को पढ़ लेते हैं, उसकी बात तुम्हें याद रहे ना रहे कोई पता नहीं रहता है, लेकिन किसी की चर्या को देखो तो उसका असर तुम्हारे ऊपर पड़े बिना नहीं रहता है। आप अपनी चर्या से लोगों को जो प्रभाव दिखा सकते हैं वो स्वाध्याय करके नहीं बता सकते हैं। 1976 की बात है, गुरुदेव जब फिरोजाबाद में चातुर्मास कर रहे थे, प्रतिदिन प्रवचन होते थे, हर रोज प्रवचन होते थे। जैसे आज का प्रवचन हुआ, कल के प्रवचन के लिए टाइटल दे दिया जाता था कि इस विषय पर कल प्रवचन होगा। पूरा चातुर्मास प्रवचन चला। जब दीपावली हुई और दीपावली होने के बाद प्रवचन हुआ तो कल का कोई विषय नहीं बताया गुरुदेव ने कि कल किस विषय पर प्रवचन होगा। लोगों ने गुरुदेव के चरणों में आकर के कहा कि गुरुदेव कल का तो आपने कुछ विषय नहीं बताया, किस पर प्रवचन होना है? तो गुरुदेव कहते हैं कल अतिथि पर प्रवचन होगा। किस पर प्रवचन होगा? अतिथि पर प्रवचन होगा। दूसरा दिन हुआ, दूज या तीज का दिन था। आचार्य श्री सुबह से बिहार कर गए। लोगों को पता पड़ा कि आचार्य श्री तो नगर के बाहर निकल गए हैं, तो लोग दौड़ते दौड़ते गए और गुरुदेव के चरणों को पकड़ लिया। गुरुदेव, पूरी सभा आपका इंतजार कर रही है और आपने कल विषय दिया था कि हमारा उपदेश अतिथि पर प्रवचन होगा, और आप तो बाहर बिहार करके आ गए। तो गुरुदेव ने कहा मैं प्रवचन ही तो कर रहा हूं। गुरुदेव, सारी सभा तो प्रवचन हॉल में बैठी है पूरी समाज, और आप कह रहे प्रवचन कर रहे? बोले हाँ प्रवचन कर रहा हूं। आप ही ने कहा था अतिथि पर प्रवचन करना, तो मैं अतिथि पर प्रवचन कर रहा हूं। गुरुदेव ने कहा जिसकी ना आने की तिथि होती है ना जाने की तिथि होती है वो अतिथि कहलाता है। प्रवचन करने से नहीं होता है, चर्या का भी कुछ प्रभाव होता है। तो मैं अतिथि पर प्रवचन दे रहा हूं चर्या के माध्यम से। यह भी एक प्रभावना का अंग है। जो व्यक्ति अपने जीवन में धर्म को धारण कर लेता है, जिनेंद्र भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देता है, उनके कहे अनुसार मार्ग पर चलता है, यह भी एक प्रभावना का अंग है। जिन
दान तपो दिन पूजा विद्याति सहिच दिन धर्मा। दान देना चाहिए। श्रावक का कर्तव्य होता है दान दें। जैसे बने तैसे दान देने में कभी पीछे ना रहें। जब कभी मौका आता है प्रभावना की दृष्टि से या किसी भी तरह से, तो दान देने के लिए सबसे पहले आगे आना चाहिए। क्योंकि हम पैसा कमाते हैं और पैसा कमाने में सटकाई की जीवों की बराधना भी होती है, पाप का आश्रय भी होता है। उस पाप के आश्रय को साफ करने के लिए हमारे आचार्यों ने दान देने को कहा गया है, दान देने की प्रेरणा दी है। तभी तो आचार्य अमृतचंद महाराज ने कहा है, दान तपो जिन पूजा विद्याति सहिच दिन धर्मा। अजी जिन धर्म की प्रभावना करना चाहते हैं तो तुम्हारे द्वारा जो दान दिया जाता है उससे धर्म की प्रभावना होती है। अभी आपने 4-5 दिन पहले रथोत्सव किया, सबके सहयोग से रथ निकाला गया। जहां जहां ये रथ गया होगा वहां वहां धर्म की प्रभावना हुई कि नहीं, बोलो। हमारे पूर्वज मंदिर बना करके गए और यदि मंदिर बनाने में अपने द्रव्य का उपयोग नहीं किया होता तो आज क्या मंदिर बना होता यहां, बोलो, नहीं बनता ना। तो तुम्हारे द्वारा जो तुमने कमाया है उस द्रव्य का तुमने सदुपयोग किया, दान के रूप में किया और दान दे करके मंदिर का निर्माण कराया। किसी ने वेदी बनवाई, किसी ने मूर्ति को रखवाया, किसी ने मानस्तंभ को खड़ा किया, किसी ने मानस्तंभ में प्रतिमा को बैठाया। जितने लोग आज तक दर्शन कर रहे हैं उसका 6वां हिस्सा उस व्यक्ति के पुण्य में जा रहा है। ये क्या है? प्रभावना है। साधु को ठहरने के लिए संत निवास बनवा देते हैं, धर्मशाला बनवा देते हैं, पाठशालाएं खुलवा देते हैं। इससे क्या होता है? धर्म की प्रभावना होती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।